औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। और पेपर्स होने वाले हैं? आप लोगों के पेपर्स कौन सी तारीख से हैं? 1 रमज़ान से स्टार्ट हैं। तो उस हवाले से आपकी क्या तैयारी है? आप लोग तैयारी कर रहे हैं? ठीक है। कहाँ कहाँ तैयारी करते हैं आप लोग? घर पे, ट्यूशन में और खुद। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये बताइए कि सबसे अच्छी तैयारी जो है वो कहाँ होती है? कहाँ पे? खुद से। अच्छा, आप बताइए। ठीक है। तो खुद से तैयारी जो है वो उसका फ़ायदा क्या होता है? उससे ये होता है कि हमें अच्छी तरीके से याद भी होता है और जो याद हम लोग करते हैं तो वो दिमाग में भी बैठ जाता है। जो पीछे करवाती है तो वो दिमाग में भी नहीं होता। उससे जब दिमाग लगाकर खुद से हम लोग करते हैं तो वो अगर बाय फोर्स आपको पढ़ाया जाए, कोई चीज़ याद करवाई जाए, तो वो इतनी अच्छी जो है वो याद नहीं होती जितनी अच्छी क्या होती है? खुद से पढ़ने में होता है। यानी कि अगर एक बच्चा जो है वो खुद से याद करेगा अपने शौक़ से, इसका मतलब क्या हुआ? शौक़ हुआ ना, कि अब मैं जो है अगर शौक़ से पढ़ूंगा तो क्या होगा? जल्दी याद हो जाएगा। अगर एक 4 घंटे वाला काम खुद से पढ़ेंगे तो कितनी देर में हो जाना चाहिए? 2 घंटे में। यानी कि आधे टाइम में हम वो काम जो है वो कर लेंगे, जो शौक़ की बुनियाद पे होता है। और जो फोर्स की बुनियाद पे होता है, कोई डांट डपट करके पढ़ाता है, तो कितनी देर में होता है? 4 घंटे लग जाते हैं, और देर भी हो सकती है, इसलिए कि उसके अंदर क्या होता है? शौक़ नहीं होता। जब शौक़ शामिल हो जाए तो फिर हम क्या करते हैं? अच्छा पढ़ते हैं, है ना? ऐसा ही है। अच्छा, एक सवाल का जवाब आप दें, वो ये बताइए कि हमें रोज़ जो है वो कितना जो है वो पढ़ना चाहिए? रोज़ कितना या जो है वो टाइम देना चाहिए पढ़ाई के हवाले से? जितना हो सके। यानी कि जितना हो सके से मुराद ये है कि जब तक काम कंप्लीट ना हो, हमारा मिलने वाला काम, जब तक हमने क्या करना है? पढ़ाई करनी है। तो उस पढ़ाई से फिर हमें क्या फ़ायदा होगा? क्लास में क्या होगा जब हम दूसरे दिन आएंगे? कोई हमें डांटेगा? नहीं डांटेगा। हमारा काम भी कंप्लीट होगा, हम अच्छे तरीके से क्लास के अंदर अटेंशन भी होंगे। हमें ये भी टेंशन नहीं होगी कि भाई पिछला काम करना है ना? पिछला काम की टेंशन नहीं होगी कि पिछला काम करना है तो अगला काम करेंगे। अगला काम कैसे करें? पिछला काम ही नहीं हुआ हुआ। तो हमने जो है अभी जो है इस वक्त आपका क्या ज़ोर है? ये पेपर्स होने वाले हैं, करीब हैं, तो लिखने का काम पे ज़्यादा ज़ोर है या पढ़ने के काम पे ज़्यादा ज़ोर है? याद करने पे ज़्यादा ज़ोर है। अच्छा अच्छा, ये बताएं, चलें अब अपना अपना हम जो है मैं आप लोगों से शेड्यूल मालूम कर लेता हूँ। अच्छा चलें, हमज़ा आप बताइए, हमज़ा बताइए कि आप जो है वो कितना टाइम जो है कितना टाइम जो है वो आप देते हैं पढ़ाई के हवाले से? अभी पेपर्स भी होने वाले हैं, तो क्या शेड्यूल है आपका डेली का? ठीक है। और ट्यूशन में 2 घंटे पढ़ते हैं, और मदरसे भी जाते हैं। अच्छा, और रात को भी याद करते हैं। गुड। कितने बजे याद करते हैं? 7-8 बजे तक याद करते हैं। शाबाश, बैठ जाएं हमज़ा, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा चलें, ये तो हमज़ा ने जो है वो बताया है, तो गर्ल्स में कौन बताएगा? चलें ऐमन आप बताइए कि क्या शेड्यूल है आपका पढ़ाई के हवाले से, आप किस तरह जो है पढ़ती हैं? तो ज़रा इधर आ जाइएगा ताकि हमारे जो बच्चे सुन रहे हैं उनको भी आवाज़ आ जाए। तो किस तरह, क्या शेड्यूल है आपका? सर सुबह मैं पहले स्कूल जाती हूँ, स्कूल से फिर पढ़ के आके फिर मैं पढ़ाई करती हूँ 2 घंटे। उसके बाद फिर मदरसे जाती हूँ, मदरसे से आती हूँ 4 बजे। उसके बाद फिर ट्यूशन चले जाते हैं, वहाँ पे 2 घंटे पढ़ाई करते हैं। उसके बाद फिर आके भी पढ़ाई करते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि हमज़ा, चलें आप बताइए, बल्कि ताहा आप बताएं। ताहा ताहा आप बताइए कि इस वक्त खेल का टाइम ज़्यादा अहम है, प्रीशियस है, या पढ़ाई का जो है वो पढ़ाई ज़्यादा प्रीशियस है, कीमती जो है वो कौन सा वो है? आप क्या समझते हैं? सर पढ़ाई।
अगर हम थोड़े दिन जो है वो खेल छोड़ दें तो काम चल जाएगा या नहीं? काम चल जाएगा ना। कुछ दिन हम ना खेलें, और लेकिन यह है कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी बहुत एक्टिविटी हमें जो है वो कर लेनी चाहिए। थोड़ी बहुत एक्टिविटी हमें क्या करनी चाहिए? कर लेनी चाहिए कि थोड़ा बहुत खेल लें। अब ये नहीं कि पढ़ाई 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 करते ही जो है वो रहें। तो ये जो है शेड्यूल है, ये सारे बच्चों के लिए, जो बच्चे हमारे साथ इस वक्त जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी है कि किस तरह जो है पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह टाइम देना चाहिए। ट्यूशन में भी अच्छा एक घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए। कभी भी याद रखें कि भाई मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ, मैंने 3 घंटे पढ़ा है, काम मुकम्मल हो गया तो आपका टाइम ख़त्म। और अगर आप सोचें भाई मैंने 2 घंटे पढ़ लिया, बस मैंने तो तीर मार लिया, तो फिर आप क्या होंगे? कामयाब नहीं हो सकते। तो हमेशा याद रखें कि अपने काम को मुकम्मल करने पर सोचें कि भाई ये मेरा काम मुकम्मल हो गया है तो बस अब मेरा टाइम हो गया है। तो ये सोचना चाहिए। तो इंशाअल्लाह उससे हम अच्छे स्टूडेंट भी बनेंगे, आइंदा अमली ज़िंदगी के अंदर हम कामयाब भी होंगे। तो कामयाब इंसान जो है वो वही है जो अच्छी जो है वो पढ़ाई करता है, उसकी अच्छी अखलाकी तरबियत होती है, नमाज़ पढ़ता है, और नमाज़ बहुत ज़रूरी है, नमाज़ भी जो है वो हमें पढ़नी है। ठीक है, तो हम इस वक्त जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं उन सबसे गुजारिश है, और जितने भी बड़े देख रहे हैं उनसे कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।